सानिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग अपलोड किया था दैट वाज ऑफ महाबलेश्वर, पुणे टू महाबलेश्वर। सो रिसेंटली हम महाबलेश्वर गए थे, तो बस उसी के बारे में मैं बताने के लिए आई हूँ। महाबलेश्वर इज़ अमेजिंग, दैट प्लेस इज़ अमेजिंग। और पुणे में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है वाकई में। सो हमको वेकेशंस पे जाना था, सो हम बहुत डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाए। सो आफ्टर ऑल कितना टाइम भी नहीं बचा था, सो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि क्विकली हम 2 डेज़ के लिए महाबलेश्वर चले जाते हैं। सो हम महाबलेश्वर गए थे, तो वही बताने आई हूँ मैं कि हमने कैसा प्लान किया, किधर गए, क्या क्या एक्सप्लोर किया। क्योंकि ब्लॉग में मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पाई बिकॉज भीड़ इतनी थी, गर्मी तो इधर उतनी नहीं थी, बट आई वॉज इन्जॉइंग द प्लेस, सो आई डेंट शूट अ लॉट। तो उसके बारे में मैं बताने के लिए आई हूँ कि हम कितना क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं जो न्यू लोग हैं जो महाबलेश्वर जा रहे हैं घूमने के लिए। बिकॉज एज अ टूरिस्ट हम जाते हैं, राइट। तो फिर वहाँ के जो भी लोग रहते हैं, राइड्स रहते हैं, एवरीथिंग, सो वो टूरिस्ट को कुछ ज़्यादा रेट्स लगाते हैं। So what according to us, what all things we experienced was like पहले तो हम निकल चुके थे। It was like something 30th of May, yeah, that was on Saturday। हमको निकलना था कुछ 11 के आसपास, बट कुछ रीजंस के वजह से हमको लेट हो गया। सो हमको निकलते लाइक अराउंड 3 o'clock हो गए थे। तो फिर हम शाम के वक्त निकले और पहुँचते तो हमको 8 बज गए थे। ट्रैफिक एज सच जाते वक्त हमको लगा नहीं, बट जब हम आ रहे थे रिटर्न तो ट्रैफिक था बिकॉज वीकेंड था, दैट वाज संडे, और सब लोग निकल चुके थे। बट जाते वक्त हमको रात का टाइम था और इतना ट्रैफिक लगा नहीं। तो ऑन 30th of May वो सैटरडे, सो हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह निकलेंगे लाइक अराउंड आफ्टरनून 11 o'clock के अराउंड निकलेंगे। एंड देन हम लोग पहुँच जाएंगे 2-3 बजे तक। देन विला पे जाके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर हम शाम में हम 2 चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले थे। वॉज लाइक हम शाम के वक्त निकल के अराउंड सनसेट का टाइम जब होता था, कि हमारे विला से कुछ 20-30 मिनट्स का ही सनसेट था की दूरी पे सनसेट था। तो हमने वही सोचा था कि हम विला पे जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर हम सनसेट देखने के लिए निकलेंगे। फिर हम सनसेट देखकर 7 o'clock हो जाते हैं, लाइक 7:30, 8 o'clock हो जाते हैं। फिर वहाँ से निकल के हम आएंगे और हम ये देखेंगे क्या, मेन मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा विला जो था वो था रांजनवाड़ी में, और रांजनवाड़ी से मेन मार्केट इज़ अराउंड 1 किलोमीटर अवे। तो हमने ऐसा डिसाइड किया था, बट हम निकले लेट, हम पहुँचे लेट। तो सनसेट तो हमने रास्ते में ही देख लिया, ठीक है। जब हम जा रहे थे रास्ता, वो घाट इतना खूबसूरत था। टपोला घाट तो हम रात में पहुँचे, बहुत अंधेरा था, बट उसके पहले ही हमने देख लिया था सनसेट। ऐसा लाइक सनसेट का व्यू था, लाइक देखने जैसा था। तो सनसेट हमारा मिस हो गया, तो वो मिस ही हो गया। फिर हमको नेक्स्ट डे भी सनसेट देखने के लिए कुछ ऐसा खास मिला नहीं। सो वो मैं आगे बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट डे का भी सनसेट कहाँ देखा। तो एक्चुअल सनसेट पॉइंट हम नहीं जा पाए, तो हम पहुँचे 8 बजे रात में विला पे। फिर 8 बजे हम लोग पहुँचे, वी वर टायर्ड। फिर भी हमने कैसा तैसा फ्रेशन अप हुआ, एंड देन हमको फिर वो भैया थे वहाँ पे, उन्होंने बोला ठीक है आप लोग मार्केट एक्सप्लोर किए क्या। मार्केट 12 बजे तक चालू रहता है रात में, तो आप अभी भी जा सकते हैं मार्केट। तो हम 9 बजे के अराउंड हम लोग मार्केट निकल गए। फिर हम लोग मार्केट भी इतना अच्छा है महाबलेश्वर का, इतना अच्छा है। ऐसे यूनिक चीज़ें हैं वहाँ पे जो तुमको कहीं देखने नहीं मिली। मतलब मार्केट हर जगह होता है, हर जो भी प्लेस पे आप जाओ वो प्लेस पे मार्केट आपको देखने को मिलता है, बट जो महाबलेश्वर का मार्केट है वो मुझे कुछ यूनिक लगा। मुझे क्या, हम सबको कुछ यूनिक चीज़ें लगी वहाँ पे। बहुत क्वालिटी चीज़ें थी वहाँ पे, बहुत कॉस्टली तो था ही था, बहुत क्वालिटी चीज़ें थी। और मैं क्लिप्स ऐड करूँगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या ख़रीदा। मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं अपने लिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं। मैंने बस एक वो लिया, मैग्नेट रहता है ना फ्रिज पे लगाते हैं मैग्नेट, वो लिया।
और एक वो हैंडमेड कुछ फ्रॉक्स बनाते हैं, फ्रॉक्स कुर्तीज़ तो नहीं थे बट बेबीज़ के फ्रॉक्स थे कुछ हैंड क्रोशा टाइप में रहते हैं वो एक मैंने मेरे डॉटर तुबा के लिए ख़रीदा और 2 हेयर बैंड्स ख़रीदे, बस मैंने मार्केट से और ज़्यादा कुछ लिया नहीं। बट या मैंने एक्सप्लोर किया, हाँ, और खाने पीने की चीज़ें कुछ ख़रीदी बस वो सब कुछ देख लिए। फिर मार्केट से हम 10-10:30 के अराउंड आए, देन वी हैड डिनर। फिर डिनर करके हम लोग सो गए। फिर हम नेक्स्ट डे भी लेट उठ गए। फिर हमको निकलते 9 o'clock हो गए थे विला। हमने जब चेकआउट किया तो 9 बज चुके थे। फिर हम नाश्ता करने के लिए फिर मेन मार्केट में गए। फिर हमने वहाँ पे मेन मार्केट में हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले वीना लेक के लिए। वीना लेक के लिए हमको 2 बोट्स करना पड़े बिकॉज़ हम जो लोग थे वो ज़्यादा थे, तो एक बोट में बस 7 लोग फिट हो जाते हैं। तो अगर आप 7 लोगों से ज़्यादा हो तो आपको 2 बोट्स करना पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 बोट का रेट था अराउंड 700। तो हमको 2 बोट हमने किया तो हमको उसका रेट पड़ा अराउंड 1400 रुपीज़। फिर हमने वहाँ पे बोट राइड किया। वीना लेक भी बहुत खूबसूरत है, वो व्यू, वो उधर का एटमॉस्फेयर, उधर की जो हवा बहुत अच्छा है। तो हमने वीना लेक पे गए और फिर हम साइड पे ही उधर पे हॉर्स राइडिंग का वो ग्राउंड था, तो वहाँ पे तुम हॉर्स राइड कर सकते हो। हॉर्स राइडिंग के रेट है 300 रुपीज़। तुमको अगर हॉर्स राइड करना है तो 300 रुपीज़, और अगर वो हॉर्स के साथ वो कुछ वो हॉर्स ऊपर उठता है ना, उसके भी 300 रुपीज़, मतलब 300 राइडिंग के 300 रुपीज़ वो हॉर्स के, तो ऐसे 600 रुपीज़ रहते। तो हम जिसको जो करना था हमने वो ये किया, हॉर्स राइड कर लिए, वीडियोस शूट किए। फिर उसके बाद हम लोग गए आगे पॉइंट्स के लिए। तो पॉइंट्स के लिए अब तुम निकलते हो ना, तो हमको ऐसा लगता है कि 1 पॉइंट दूर है, 1 पॉइंट दूर है, 1 पॉइंट दूर, लाइक 10-15 मिनट्स का डिस्टेंस, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक ही जगह पे सब पॉइंट्स है। इको पॉइंट है, आथुर पॉइंट है, नीडल पॉइंट है, एलिफेंट्स हेड है। तो हमने वहाँ पे, तो आप वीना लेक पे बोट राइड करके आप वो हॉर्स वाला जो सीन है वहाँ पे एक्चुअली तो बहुत भीड़ होती है बिकॉज वो पार्किंग एरिया भी है, वहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है। और उधर ना करते हुए आप जब पॉइंट्स पे जाते हो ना आगे, उधर भी हॉर्स राइड्स तुमको हर जगह मिलेंगे, तो तुम वहाँ पे भी हॉर्स राइड कर सकते हो। तो नॉट नेसेसरी कि तुम उधर ही वीना लेक के बाजू में ही हॉर्स राइड, अगर करना है वो वाले व्यू में आपको चाहिए वीडियो वगैरह, तो आप वहाँ कर लेना, बट रेट्स तो सेम रहते हैं। आप फिर भी आगे चल के बार्गेन कर सकते हैं लाइक पॉइंट्स के इधर, बट जो वीना लेक के बाजू वाला जो है ना हॉर्स राइडिंग वाला वो ग्राउंड, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और खाने पीने की चीज़ें, सादा पेरू भी 50 रुपीज़ का मिलता है। सो या ऑफकोर्स टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो महंगा तो होगा ही। तो हमने फिर पॉइंट्स एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से हम निकले 2-3 o'clock के अराउंड। फिर हाँ, हमने पॉइंट्स के इधर भी हमने हॉर्स राइडिंग की है। फिर वहाँ से हम लोग निकल के हम लोग आए मैप्रो गार्डन। बाप रे, मैप्रो गार्डन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इट वॉज संडे और इतनी भीड़ थी। फिर हमने मैप्रो गार्डन एक्सप्लोर किया। फिर हमने वहाँ पे डिनर किया था। हमको उधर ही 5 बजे थे। फिर सनसेट के लिए जाने के लिए हमको 1-1.5 घंटा लगता था बिकॉज ट्रैफिक था। तो फिर हम सोचे कि जब तक हम पहुँचते भी हैं तो सनसेट तो हो ही जाएगा, फिर कुछ फ़ायदा है नहीं। फिर वहाँ से रिटर्न आना, फिर ट्रैफिक, फिर पूना पहुँचना था उसी दिन बिकॉज नेक्स्ट डे था मंडे, सबका अपने ऑफिस जाना था, सबका अपने काम थे, तो हम वेट भी नहीं कर सकते थे। तो फिर वी डिसाइडेड कि हाँ आगे टेबल पॉइंट है, आगे एक पारसी पॉइंट है पंचगनी में। मैप्रो गार्डन, एक्चुअल मैप्रो गार्डन इज़ इन पंचगनी राइट। एक वाई में भी है मैप्रो गार्डन बट वो छोटा है। मैप्रो गार्डन होना तो लोनावला में भी है। यहाँ लोनावला एक्सप्लोर, लोनावला वाला भी मैप्रो गार्डन अच्छा है बट पंचगनी में मैप्रो गार्डन है। तो हमने पंचगनी का मैप्रो गार्डन एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से हम टेबल पॉइंट गए। फिर तुम व्लॉग में देख सकते हो टेबल पॉइंट में जैसे हमने गाड़ी पार्क किया, वहाँ पे सब लोग आके कह रहे हैं क्या उधर कुछ बग्गी सिस्टम था, हम चलते हुए भी एक्सप्लोर कर सकते थे। कुछ 9 पॉइंट्स और 9 पॉइंट्स ऐसे पास में थे। एंड लाइक माई हस्बैंड वॉज लाइक ही केम टू मी एंड वो मुझे बोल रहे थे क्या नहीं कि कुछ वो 9 पॉइंट्स बताने वाला है और बग्गी का रेट है 1,500 रुपये। और वो बोल रहा था कि तुम लोग इतने ज़्यादा लोगे तो तुमको 2 बग्गी करना पड़ेगा, तो 1.5 और 1.5
3,000 रुपये। तो मैंने अरे नहीं भैया, पॉइंट्स पास पास में रहते हैं और तुम फुकट का 1,500 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो नहीं हमें और किसी में एनर्जी नहीं बची थी चलने के लिए, और सनसेट तो देखना था। फिर हमने उसको बार्गिन किया, फिर समवॉट वो 1400 क्या 1200 उसने बोला ठीक है, नहीं क्या डन किया। फिर हमने बोला फिर भी हम एक ही बग्गी में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग वही एक बग्गी में एडजस्ट हुए, और पास पास में ही सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम चल भी सकते थे, बट बोलते हैं ना कि टाइम लिमिट भी था और एनर्जी भी नहीं थी। तो हमने फिर वो नो ऑप्शन, हमने वो बग्गी ले ली। एंड देन फिर हमने उतना वो टेबल पॉइंट पूरा एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट मी, टेबल पॉइंट भी इतना अच्छा है। अगर तुमको सनसेट देखने को नहीं मिल रहा है या नहीं हो पा रहा है तो तुम टेबल पॉइंट पे भी सनसेट देख सकते हैं। सनसेट तो माउंटेन्स दिख ही सकता है तुमको सनसेट। तो हमने वहाँ पे सनसेट देखा, वहाँ इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा व्यू था, बहुत खूबसूरत था। फिर हमने सनसेट देखकर वहाँ से हम लोग निकल चुके पूना के लिए। पूना के लिए हम लोग वहाँ से निकले कुछ अराउंड 8 o'clock, 7:30 8 o'clock। पर इतनी ट्रैफिक थी तो हम लोग को पुणे पहुँचते हमको 1 o'clock हो गया। तो बस इतना ही था महाबलेश्वर का व्लॉग। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ वो प्रीवियस व्लॉग देखिए। इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसा लगा आपको व्लॉग। तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होगी, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग भी बनाऊंगी, ठीक है। तो फिर मैं ये क्लिप ऐड कर दूँगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या चीज़ें खरीदी। बस 2-3 चीज़ें खरीदी है, वो मैं फ़ोटोस या तो क्लिप ऐड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।